आगे बैठे जैसे आपने देखा होगा बैठे क्या चले तालाब में मतलब लहरें देखिए, तुम लहरों को रोक सकते हो? नहीं रुकती। तालाब में देखा जैसे गंदा पानी है ढगीला और सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, दिखाई दे जाएगा? नहीं देगा। अब तरंगे उठ नहीं तो दिखाई देगा। जब तुम्हारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है, शांत हो जाता है, विचार हो जाता है, परमात्मा दिखाई एक ही हो जाता, दो रहते ही नहीं। लेक्चर की एक वीडियो बनाएंगे। जब तक तुम्हारी अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जब तक वासना रूपी लहरें उठ रही हैं, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नहीं तो परमात्मा से मिलना अति सरल अति कठिन। अति कठिन इसलिए है कि जो तुमने ये संसार में निश्चय कर लिया है, ये निश्चित कैसे हो सकता है? ये मेरा वो मेरा है नहीं। और सरल इसलिए इधर से उधर हो ही कुछ करने ही नहीं है नहीं। इसलिए इससे सरल भी कुछ नहीं है, इससे कठिन भी कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो बहुत जन्म धोखे में बीत गए। एक डिस्टर्ब देखो, एक राज्य था तो उस राज्य का ये कानून था 5 साल के लिए राजा बनाया जाता था। 5 साल पूरी हो जाने पर एक नदी थी बैती नाम की, नदी डाल दिया जाता था। उसमें अहिंसक जीव रहते थे। नदी के उस तरफ भेड़ था, उसमें शेर तेंदुआ चीते जानवर रहते थे। वहां के कानून के मुताबिक राजा नदी में डाल दिया गया। ये आदेश कर दिया गया जो सुबह मिल जाएगा उसे राजा। जिस दिन राजा बनने की बात आती तो पूरे शहर पर लोग कबाड़ बंद कर लेते, बाहर कोई दिखाई नहीं देता है, क्यों? राजा बनने कोई राजी नहीं था। जब सिपाही पूरे शहर पर घूमे, एक दूसरे राज्य का राजकुमार घर से उठ कर उसी राज्य में आ गया, तो बेचारा कई बार लेट गया था। तो सिपाही उसका हथकड़ियां डाल दी, बेड़ियां डाल दी। जब हथकड़ियां और बेड़ियां डाल दी तो उसने पूछा, भैया हमने कोई जुर्म तो किया नहीं, बेड़ियां क्यों डाल दी? जुर्म नहीं किया, तुम राजा बना जाओ। राजा वाली बात आई तो बड़ा खुश हुआ। फिर वह कानून बताया गया कि तुम 5 साल के लिए राजा बना जाओगे, 5 साल के बाद इस नदी में डाल दिए जाओगे। इसमें अहिंसक जीव रहते हैं। नदी के उस तरफ भेड़, शेर तेंदुआ चीते जानवर रहते हैं। तो उसने पूछा, जब मैं राजा बन जाऊंगा तो कानून किसका होगा? क्या आप राजा बन जाए, कानून आपका होगा? तो मेरी हथकड़ियां खोल दीजिए, मैं राजा बन जाऊं तो फांसी में चढ़वा दूंगा। सिपाही ने कहा, तो उल्टी बातें कर रहा। अभी तक जो राजा पकड़ते थे, रोते चिल्लाते थे, गिड़गिड़ाते थे, वास्तव राजा बन जाएगा, जी चांस कर सकता है। उसकी हथकड़ियां खोल दी, बेड़ियां खोल दी। राजा आगे आगे, सिपाही पीछे पीछे। जब राजा पकड़ जाता था तो पूरे शहर पर आगे लोग बाहर निकल आते थे तमाशा देखने के लिए। लोगों ने कहा, अभी तक जो राजा पकड़ के आता, रोता चिल्लाता था, हथकड़ी पड़ के खिसके आता था, ये राजा कैसा जो अपने आप आ रहा है? जब सिंहासन पर पहुंचा, जो राजा के नियम कानून सारे किए गए, जब उसे पूरी अथॉरिटी, पूरा पावर मिल गया, और तो राज्य बन जाते, गुजरात सारे पहुंचे तो राज्य को भी चला रहा, उधर की व्यवस्था सोचने लगा। उसने सारे मंत्री वगैरह बुलवाए कि मेरा आदेश, अगर मेरे आदेश का पालन नहीं किया जाएगा तो फांसी चला दिए जाओगे। 6 महीने के अंदर नदी का पुल कंप्लीट होना चाहिए। राजा का आदेश, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े वैज्ञानिक आ गए। 6 महीना के अंदर नदी पुल कंप्लीट हो गया। फिर मंत्री वगैरह बुलवाए कि मेरा आदेश, अगर मेरे आदेश का पालन नहीं किया जाएगा तो फांसी पे चढ़ा दिए जाओगे। 6 महीने के अंदर सारे सेतुए मार दिए जाएं, सब बनभेड़ काट दिए जाएं, इसे 4 गुनी जगह प्लेन और की जाए। राजा का आदेश, सेतुए मारने वाले आ गए, बनभेड़ काटने वाले आ गए, इधर 4 गुनी जगह प्लेन और कर दी गई। फिर उसने नक्शा बनाया, ऐसी रोडें होना चाहिए, यहाँ विधानसभा भवन होना चाहिए, पूरा नक्शा बना दिया। तो फिर मंत्री वगैरह बुलवाए कि मेरा आदेश, अगर मेरे आदेश का पालन नहीं किया जाएगा तो फांसी पे चढ़ा दिए जाओगे। 3 साल के अंदर एक बहुत बड़ी राजधानी बना के तैयार की जाए। राजा का आदेश, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े वैज्ञानिक आ गए। 3 साल के अंदर एक बहुत बड़ी राजधानी बना के तैयार कर दी गई। हेलो
हेलो फिर उसने फिर मंत्री वगैरह बुलवाए कि मेरा आदेश, हाँ इधर का माल खजाना, इधर का फौज फाटो, इधर की सारी व्यवस्था उधर कर दी जाए, इधर की सारी व्यवस्था उधर कर दी गई। जब एक दिन शेष रहा, पुलब्बा उधर निकल गया, उसने स्थायी राज्य को प्राप्त कर लिया। इसी तरह से जब तक ये शरीर है तब तक तुम राजा हो, मृत्यु रूपी नदी में डाल दिए जाओगे, फिर लख 84 भटकने पड़ेगा। चालाक वो है जिसने इधर रहे तो उधर व्यवस्था कर लिया, ऐसा नहीं कर पाया तो आत्मा की हत्या हो गई, आत्मा का हनन हो गया, अपने को जीवन धोखे में कमा लिया। तो समय पूरा हो चुका है, ये परिवार सतगुरुदेव भगवान की जय। ऐसे ही